तो आपको कुर्सी पे बैठाने वाले तुम्हारे माँ बाप नहीं थे, हम युवा ही थे। जिस दिन चाहेंगे उस दिन निकाल के फेंक देंगे। 2027 आने दीजिए। किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले सभी लोगों से मेरा नमस्कार। मैं आज आपसे ये कहना चाहूँगी कि योगी जी की सरकार में यदि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, यदि अपने मन में एक सरकारी नौकरी का सपना संजो रखा है, तो आप भूल जाइए, क्योंकि योगी जी के अधिकारी जितने भी हैं वो सिर्फ योगी जी को गुमराह कर रहे हैं। वो योगी जी को नहीं चाह रहे हैं कि वो अपनी कुर्सी पे रहें। क्योंकि देखिए, कल टीजीटी पीजीटी की तैयारी करने वाले प्रतियोगी तैयारी में लगे हुए थे। 18 या 19 जून की परीक्षा की डेट घोषित थी पीजीटी की, और अचानक एक नोटिस जारी की जाती है कि अपरिहार्य कारणों से हम टीजीटी की परीक्षा पीजीटी की नहीं करवा पाएंगे। और जुलाई में टीजीटी की भी परीक्षा एक नोटिस जारी कर दी जाती है और कह दिया जाता है कि अपरिहार्य कारणों से पीजीटी की परीक्षा अब जून में ना होकर ये अगस्त में करवाई जाएगी। अच्छा, आप ये बताइए कि आपकी एक नोटिस जारी कर देने से आपने नोटिस जारी कर दिया और आप अपनी समस्या का सॉर्ट आउट कर दिया। आप उन युवाओं के बारे में जान रहे हैं जो मजदूर, किसान, गरीब परिवार से आते हैं और तैयारी करते हैं। उनके माँ बाप एक बार पूछते हैं कि बेटा परीक्षा की डेट कब है और इस बार आपकी नौकरी तो लग जाएगी। आप उनके बारे में एक बार सोचते हैं? नहीं सोचते हो ना? तो कम से कम योगी जी, आप यदि वहाँ बैठ के एसी पर आपके अधिकारी हवा ले रहे हैं तो कम से कम उनसे ये बोलिए कि एसी की हवा ना खा के जनता के बारे में सोचिए, युवाओं के बारे में सोचिए। अन्यथा 2027 में आपको आपकी कुर्सी से उतार के यही कर दी जाती है और कह दिया जाता है कि अपरिहार्य कारणों से पीजीटी की परीक्षा अब जून में ना होकर ये अगस्त में करवाई जाएगी। अच्छा, आप ये बताइए कि आपकी एक नोटिस जारी कर देने से आपने नोटिस जारी कर दिया और आप अपनी समस्या का सॉर्ट आउट कर दिया। आप उन युवाओं के बारे में जान रहे हैं जो मजदूर, किसान, गरीब परिवार से आते हैं और तैयारी करते हैं। उनके माँ बाप एक बार पूछते हैं कि बेटा परीक्षा की डेट कब है और इस बार आपकी नौकरी तो लग जाएगी। आप उनके बारे में एक बार सोचते हैं? नहीं सोचते हो ना? तो कम से कम योगी जी, आप यदि वहाँ बैठ के एसी पर आपके अधिकारी हवा ले रहे हैं तो कम से कम उनसे ये बोलिए कि एसी की हवा ना खा के जनता के बारे में सोचिए, युवाओं के बारे में सोचिए। अन्यथा 2027 में आपको आपकी कुर्सी से उतार के यही भरकम आयोग से क्या मतलब है? ना भर्तियां करवा रहा है, ना पुरानी भर्ती करवा रहा है, ना नई भर्ती दे रहा है। युवाओं को सिर्फ छलावा और छला जा रहा है। आप ये बताइए, आपकी प्रक्रिया यही रही तो युवाओं की एज कहाँ से कहाँ जा रही है, आप ये भूल रहे हैं? आप तो फिर लगा देंगे कि 21 से 35 साल की एज में बच्चा वो फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकता है, तो फिर वो क्या करेगा? आप ये बताइए, इसका खामियाजा कौन भुगतेगा? आप बताओ। एज बढ़ रही है, भर्तियां आ नहीं रही हैं, समस्याएं इतनी ज़्यादा हो रही हैं, आप बताइए करे तो क्या करे युवा? आज हमारे देश में यदि क्राइम बढ़ रहा है तो इसका जिम्मेदार कौन है? सिर्फ सरकार है। क्राइम बढ़ाने का काम सिर्फ सरकार कर रही है। युवा पढ़ा लिखा है, उसे नौकरी नहीं मिल रही है, तब नौकरी नहीं मिल रही है तो क्या करेगा? वो क्राइम तो बढ़ेगा ही। चोरी, डकैती ये सब बढ़ रहा है तो क्राइम हो रहा है, तो क्यों बढ़ रहा है? सिर्फ बेरोजगारी ही है ना? 2019 में प्राथमिक शिक्षक भर्ती आई थी, उसके बाद आज 2026-25 चल रहा है। आप बताइए कितने साल हो गए? आपने 5 साल में तो अपनी सरकार बना ली। सरकार बनाने में मात्र आपको 45 दिन चाहिए और एक भर्ती को पूरा करवाने में आपको 5 साल कम पड़ जाते हैं। 2022 की भर्ती है, 2025 चल रहा है। अभी परीक्षा करवाने में अपरिहार्य कारणों से कितनी बार परीक्षा की डेट आप क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। यदि आप परीक्षा नहीं करवा सकते हैं तो प्लीज अध्यक्ष जी से कहिए कि अपना इस्तीफा दें और जाके चूल्हा चौका करें। जाके पढ़े लिखे लोगों को ना परेशान करें। योगी जी, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप हम जैसे युवाओं को न छलें, क्योंकि हमारे साथ हमारे बच्चे, हमारा परिवार जुड़ा हुआ है। हम लोगों जब बीएड किया था
तो ये सोचा था कि सरकारी नौकरी होगी, हमारे भी सपने पूरे होंगे, हमारे बच्चों का करियर अच्छा होगा, इसलिए हमने बीएड किया था। हम लोगों ने बीएड करके क्या गुनाह तो नहीं किया है जो आप इस तरह हम युवाओं को छल रहे हैं। इन युवाओं को छलना बंद कर दीजिए योगी जी। अने जिस ओर जमाना चलता है उस ओर जवानी चलती है। और जिस दिन युवा जाग गया ना, तो आपको कुर्सी पे बैठाने वाले तुम्हारे माँ बाप नहीं थे, हम युवा ही थे। और जिस दिन चाहेंगे उस दिन निकाल के फेंक देंगे। 2027 आने दीजिए, आपको दिखा देंगे युवाओं का पावर। आज युवा को रुला रहे हो, 2027 में आपको मठ में ही जगह मिलेगी। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।